अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी की फटाफट ताज़ा और बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं गल्फ लाइफ हिंदी। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ने लेबर लॉ के वायलेशन और सज़ाओं का नया चार्ट जारी कर दिया है। किसी भी वायलेशन पर सज़ा के फैसले के खिलाफ 60 दिनों के अंदर अपील दायर की जा सकेगी। अल अरबिया नेट के मुताबिक मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इंजीनियर अहमद अल राजी ने लेबर लॉ के वायलेशन और उनकी सजाओं के चार्ट की मंजूरी दे दी है। सऊदी अरब में सरकारी गजट उम्मुल कुरा में नए वायलेशन और उसकी सजाओं का चार्ट छाप दिया गया है और इन पर अमल शुरू भी हो चुका है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ने लेबर लॉ के वायलेशन को 3 कैटेगरी में बांटा है। पहली कैटेगरी, जिसका नाम जे है, उसके तहत 1 से 10 वर्कर रखने वाली कंपनियां आएंगी। दूसरी कैटेगरी, जिसको बी का नाम दिया गया है, उसमें 11 से 50 वर्कर रखने वाली कंपनियां आएंगी। जबकि तीसरी कैटेगरी का नाम अलीफ रखा गया है, उसके तहत 51 और उससे ज़्यादा वर्कर रखने वाली कंपनियां आएंगी। नए कानून के तहत तय किया गया है कि वायलेशन पर सज़ा के फैसले को दिनों के अंदर चैलेंज किया जा सकेगा। 60 दिन सज़ा के फैसले की खबर वाले दिन से ही गिने जाएंगे। वायलेशन करने वालों को फैसले की खबर मिलने की तारीख से 60 दिनों के अंदर जुर्माना अदा करना होगा। इस दौरान जुर्माना अदा न करने की सूरत में मिनिस्ट्री की तरफ से दी जाने वाली हर तरह की छूट आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर दी जाएगी। नए वायलेशन में यह बात भी सामने है कि कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज की तरफ से बनाई गई हेल्थ प्रोटोकॉल को फॉलो न कर रहा हो। वर्करों को काम के लिए सुरक्षा संबंधित सभी उपकरण उपलब्ध न कराए जा रहे हैं। वायलेशन ये भी है कि कंपनी में काम करने वाले वर्करों को उनकी अपनी जुबान में सेफ्टी और सुरक्षा के लिए लिखित रूप में बोर्ड्स वगैरह लगाने होंगे। हर कंपनी का फर्ज है कि वो कम से कम इंग्लिश और अरबी जुबान में वर्करों को समझाने के लिए बोर्ड लगाए। नए वायलेशन में यह बात भी शामिल की गई है कि वर्कर को खतरे से बचाव के लिए हिदायत की पाबंदी की जाए। वायलेशन ये भी है कि आग से बचाव के लिए पहले से ही ज़रूरी इंतजाम किए जाए। नए वायलेशन में ये बात भी सामने है कि वर्कर अगर बीमार होता है तो कंपनी उसकी पूरी तरह से जिम्मेदार है और कंपनी उसका इलाज कराए। बल्कि कंपनियों को कहा गया है कि वो साल में एक बार कम से कम पूरी बॉडी की मेडिकल जांच कराए। खुले मैदान में धूप से वर्कर से काम लेना या खराब मौसमी हालात में सावधानी के बिना भी काम लेना लेबर लॉ के खिलाफ है। वर्कर और उसके परिवार का मेडिकल इंश्योरेंस न कराना भी लेबर लॉ के वायलेशन माना जाएगा। 15 साल या उससे कम उम्र के बच्चों को नौकरी देना और उनसे काम लेना भी सऊदी अरब के लेबर लॉ के खिलाफ है। सऊदी हेल्थ मिनिस्ट्री के स्पोकमैन डॉक्टर मोहम्मद अल बदाली ने कहा कि जल्द ही 5 से 11 साल तक के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने की मुहिम शुरू कर दी जाएगी। स्पोकमैन ने इतवार को कोरोना वायरस के हवाले से होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात करते हुए वैक्सीनेशन की महत्व को उजागर किया है। अखबार 24 के मुताबिक स्पोकमैन डॉक्टर मोहम्मद अल बदाली ने आगे कहा कि 5 से 11 साल तक के बच्चों को वैक्सीन देने के हवाले से जल्द ऐलान किया जाएगा, लेकिन अभी इसके बारे में आखिरी फैसला नहीं लिया गया। हेल्थ मिनिस्ट्री के स्पोकमैन ने आगे कहा कि बच्चों की सेहत और सलामती के लिए उन्हें वैक्सीन देना ज़रूरी है, लेकिन बच्चों को मौसमी इन्फ्लुएंजा वैक्सीन की भी ज़रूरत है। स्पोकमैन ने आगे कहा कि इन दिनों कोरोना से प्रभावितों की संख्या में बढ़ोतरी जारी है। इन हालात में ज़रूरी है कि सब लोग वैक्सीन की दोनों डोज पहली फुर्सत में लें और बूस्टर डोज लेने की भी पाबंदी करें। तीनों डोज लेने के बावजूद SOPs की पाबंदी किसी भी हाल में नहीं छोड़नी है। सऊदी अरब में कानून के मुताबिक ऐसी कंपनियां जो नियमों के खिलाफ काम करती हुई पाई जाती हैं, उनके कंप्यूटर को टेम्परेरी सीज कर दिया जाता है, जिससे उनके सरकारी मामलात पूरी तरह से रुक जाते हैं। नए नियमों के मुताबिक ऐसे में कंपनी के नीचे काम करने वाले वर्करों के इकामा को रिन्यू करा जा सकता है। जवाजात के ट्विटर पर एक बंदे ने सवाल किया जिसमें कंपनी का अकाउंट सीज होने पर वर्करों का इकामा रिन्यू होगा या नहीं, इस तरह का सवाल किया गया है। इस बारे में जवाजात का कहना था कि ऐसी कंपनी जिसकी सर्विस को होल्ड कर दिया गया है यानी सीज कर दिया गया है कंप्यूटर, इनके नीचे काम करने वाले वर्करों का इकामा को रिन्यू कराया जा सकता है। गवर्नमेंट की तरफ से अगर कंपनी का कंप्यूटर सीज होता है तो सिर्फ कंपनी के जो मामलात हैं वो रुकते हैं, और अगर किसी वर्कर का खुद का कोई वायलेशन है तो ऐसे में इकामा रिन्यू नहीं होता। वरना तो कंपनी का अगर कंप्यूटर सीज हो जाए तो नए नियमों के मुताबिक वर्कर का इकामा उसके बाद भी रिन्यू कराया जा सकता है। जद्दा के किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट में पश्चिमी कार पार्किंग का उद्घाटन कर दिया गया है। सबक न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक एयरपोर्ट मैनेजमेंट ने कहा कि नई कार पार्किंग टर्मिनल 1 के करीब है। एयरपोर्ट मैनेजमेंट ने अपने ट्विटर पर ऑफिशियल अकाउंट में कहा कि टर्मिनल 1 में पूर्वी कार पार्किंग के बाद पश्चिमी कार पार्किंग को भी अब इस्तेमाल किया जा सकता है। नई कार पार्किंग का उद्घाटन पैसेंजर्स की सुविधा के लिए किया गया है, जबकि पार्किंग तक पहुंचने के लिए नक्शा भी जारी किया गया है।
सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से कोरोना से लड़ने के लिए बनाई गई कमेटी वकाया के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल्ला अल कवेज़ानी ने कोरोना के नए वायरस ओमिक्रॉन से बचाव और वायरस से बदलते हुए वेरिएंट से बचे रहने के लिए वैक्सीन की बूस्टर डोज को जरूरी करार दिया है। अखबार 24 के मुताबिक डॉक्टर अल कवेज़ानी ने इतवार को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से नए कोरोना वायरस से संबंधित प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात करते हुए कहा कि प्राप्त होने वाली जानकारियों के मुताबिक ओमिक्रॉन वायरस दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है और ये डेल्टा वायरस से भी कहीं ज्यादा लोगों को अपनी लपेट में ले रहा है। डॉक्टर कवेज़ानी ने आगे कहा कि ब्रिटेन और डेनमार्क से मिलने वाली रिपोर्ट में बताया गया है कि ओमिक्रॉन वायरस के फैलने का रोजाना का रेशियो 1.6 और 1.7 तक है। कवेज़ानी ने आगे कहा कि साइंटिफिक रिपोर्ट्स में यह बात भी सामने आई है कि बूस्टर डोज वैक्सीन की दोनों डोज से 25 गुना ज्यादा कारगर साबित हो रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दुनिया भर में ओमिक्रॉन के 45,000 से ज्यादा केसेस रिकॉर्ड हो चुके हैं। इनमें से 90% लोग यूरोपीय देशों से संबंध रखते हैं। हौसियों ने अबहा एयरपोर्ट को एक बार फिर से निशाना बनाने की कोशिश करते हुए 2 बारूदी ड्रोन भेजे थे, लेकिन सऊदी एयर डिफेंस ने मौके पर कार्रवाई करते हुए इन हमलों को नाकाम बनाया। अरबियन फोर्स ने कहा कि इतवार को हौसियों ने अब तक 3 ड्रोन भेजे जिन्हें नाकाम बनाया गया। अरबियन फोर्स का कहना है कि अबहा एयरपोर्ट को निशाना बनाने वाले दोनों ड्रोन भी सना एयरपोर्ट से ही भेजे गए थे। इससे पहले अरबियन फोर्स ने कहा था कि हौसियों ने आज सुबह खबीज मुशैद को भी निशाना बनाने की कोशिश की है, यानी इतवार के दिन पूरे दिन में 3 ड्रोन जो है वो हौसियों ने भेजे। अरब जॉइंट फोर्स ने कहा कि हौसी ड्रोन को टारगेट पर पहुंचने से पहले हवा में ही ध्वस्त कर दिया गया। अरब जॉइंट फोर्स ने कहा कि हौसियों ने सना एयरपोर्ट को अपने मिलिट्री ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। जाजान में कॉर्निश और पब्लिक प्लेसेस वाली जगह पर शीशा इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी गई है। जाजान म्यूनिसिपैलिटी ने पाबंदी पर अमल के लिए कड़ी जांच के आदेश भी जारी कर दिए हैं। अखबार 24 के मुताबिक जाजान म्यूनिसिपैलिटी के स्पोकमैन डॉक्टर इब्राहिम अल खयात ने कहा कि जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि हमारे यहाँ कॉर्निश और पब्लिक प्लेसेस वाली जगहों पर शीशे और हुक्के का रिवाज फैला हुआ है, वो बिल्कुल गलत है। इस हवाले से बल्दे के टोल फ्री नंबर 940 पर कोई शिकायत रिकॉर्ड पर नहीं आई। म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से बार बार अपील की गई है कि अगर कोई ऐसी जगह पर शीशा इस्तेमाल करता है जहां पर पाबंदी लगी हुई है तो वो पहली फुर्सत में 940 यानी 940 पर उसकी शिकायत दर्ज कराए। डॉक्टर खयात ने आगे कहा कि मुमकिन है कि रात के आखिरी पहर में इक्का दुक्का इस तरह की कोई घटना पेश आई होगी और किसी अधिकारी ने ये बात नोट न की हो। इक्का दुक्का केस ऐसे ही वक्त में पेश आया होगा जबकि आम लोग पब्लिक प्लेसेस पर मौजूद नहीं होते। डॉक्टर खयात ने आगे कहा कि कई अफसरों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है कि वो जाजान के सभी सी फ्रंट का दौरा करें और वहां शीशा संबंधित पाबंदी की किसी भी वायलेशन पर फौरन एक्शन ले। सऊदी अरब की जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन के प्रमुख अब्दुल अजीज अल दहलीज ने कहा कि साल 2022 में 22 हवाई अड्डे एक होल्डिंग कंपनी के हवाले कर दिए जाएंगे, जो कि इनकी प्राइवेटाइजेशन यानी निजकारी में पहला कदम होगा। दरअसल आपको बता दें कि आपने इंडिया में अक्सर सुना होगा कि एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं वगैरह वगैरह। दरअसल वो एक तरह का प्राइवेटाइजेशन का प्रोग्राम होता है। एक प्राइवेट कंपनी को पूरे एयरपोर्ट का ठेका दे दिया जाता है और ठेके के बदले जो भी एस्टिमेटेड उसकी रकम होती है, रेवेन्यू होता है, वो एक ही बार वसूल कर लिया जाता है। अब कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने उतने ही पैसे वसूल कर पाती है या फिर घाटे में चली जाती है। तो सेम यही चीज़ अब सऊदी अरब में भी देखने को मिलने वाली है साल 2022 में। सबक न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक अल दहलीज ने आगे कहा कि 3 हवाई अड्डों की निजकारी के हवाले से मामला तय किए जा रहे हैं, जिनमें अबहा, ताइफ और अल कसीम के हवाई अड्डे शामिल है। यानी पहले 3 इन हवाई अड्डों को प्राइवेट किया जाएगा, उसके बाद बाकी के और भी एयरपोर्ट प्राइवेट हाथों में जा सकते हैं। यानी टोटल 22 एयरपोर्ट 2022 में प्राइवेट कंपनियों के हाथों में जा सकते हैं। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से बीती रात आई कोविड-19 की रिपोर्ट के मुताबिक 104 नए केस रिकॉर्ड पर आए, 98 नई रिकवरी, 1 नई मौत की खबर है। टोटल एक्टिव मामलों में से क्रिटिकल केस 33 जो कि हालत नाजुक की वजह से आईसीयू में है। वैक्सीन की कुल डोजेज 4,83,01,185 हो जाती है। 104 नए मामले रिकॉर्ड पाने के बाद 5,50,842 कुल मामले हो जाते हैं। 98 नई रिकवरी के बाद 5,40,079 कुल रिकवरी, 1 नई मौत के बाद 8,862 कुल मरने वालों की तादाद हो जाती है।
सऊदी मेडिकल प्रोडक्ट कंपनी मेस ने पॉलीप्रोपिलीन मटेरियल से सऊदी अरब में N95 मास्क तैयारी करने में कामयाबी हासिल कर ली है। पॉलीप्रोपिलीन सऊदी कंपनी साबिक तैयार कर रही है। मेस कंपनी ने मास्क तैयार करने के लिए सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी से NOC भी ले लिया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक साबिक के डिप्टी चेयरमैन यूसुफ अल बनियान ने कहा कि साबिक की कोशिश है कि वो नेशनल प्रोडक्ट को बढ़ावा दे और सऊदी विजन 2030 के टारगेट्स पूरा करने में अपना हिस्सा डाले। और अंत में बात करेंगे मौसम को लेकर। सऊदी मौसम विभाग का कहना है कि सोमवार को तबूक के अल्लूज पहाड़ पर बर्फबारी होगी। तबूक सऊदी अरब के उत्तर में मौजूद है। अल अखबार चैनल से बात करते हुए मौसम के एक्सपर्ट अकील अल अकील ने कहा कि इसकी पूरी उम्मीद है कि सोमवार को तबूक के जबल अल्लूज पर बर्फबारी होगी। मौसम के एक्सपर्ट ने आगे बताया कि सोमवार को मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, रियाज, कसीम हाइल और नॉर्दर्न बॉर्डर रीजन में भी तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश की उम्मीद है। बारिश का सिलसिला ईस्टर्न रीजन के उत्तरी इलाकों तक भी फैल जाएगा, जबकि तेज रेतीली हवाओं की वजह से रियाज और ईस्टर्न रीजनों में विजिबिलिटी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, यानी देखने में लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। तो इस तरह से दोस्तों आज की इस न्यूज़ बुलेटिन की आखिरी खबर थी। बहुत शुक्रिया। वीडियो पर आप अंत तक बने रहें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।